चौक में, जहां पर देश का आम बजट बहुत जल्द पेश होने वाला है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, गिने चुने दिन बचे हुए हैं। ऐसे में मैं पिंकी धनखड़ मेरे सहयोगी अवधेश चौरसिया के साथ पहुंची हूं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे, दिल्ली की जनता से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार जनता की देश के बजट को लेकर क्या कुछ राय है, क्या कुछ उम्मीदें हैं और दिल्ली के ये मिजाज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में के मन को टटोलना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की और बात करते हैं दिल्ली की जनता से। चांदनी चौक, जहां पर दिन भर में करोड़ों का कारोबार होता है, लोग यहां पर दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं। शादी की शॉपिंग सबसे ज्यादा की जाती है। आंटी जी हमारे साथ है। आंटी जी, शॉपिंग करने आए आप चांदनी चौक? जी हाँ जी, हम अहमदाबाद से आए हैं। अच्छा, अहमदाबाद से आए हैं तो इधर देख रहे हैं चांदनी चौक में क्या मिल रहा है। बाकी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही है और एक है कि बजट रिजनेबल है, मगर हमारा जेब का बजट कम हो जाता है। जेब का बजट कम हो जाता है, तो बजट को लेकर ही आज हम बात कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है बजट, देश का आम बजट जो है वो पेश होने वाला है। तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें हैं? बस जो टैक्स सिस्टम है वो थोड़े कम कर देवे, वही बेनिफिट है। और जो पगार वाले जो सैलरीज है वो लोगों को जो कंपलसरी टैक्स भरना पड़ता है, जो बिजनेसमैन नहीं भरते हैं, तो उसमें कुछ रिड्यूस होवे तो बहुत अच्छा है। टैक्स से कुछ राहत मिलनी चाहिए। आपकी क्या उम्मीदें हैं? किचन को लेकर क्या उम्मीद है? कॉस्मेटिक्स को लेकर क्या उम्मीद है? कुछ राहत? सभी में राहत होनी चाहिए, बहुत ही महंगाई है। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा राहत की उम्मीद आप करती हैं? किचन में, क्योंकि जब भी बजट आता है, कुछ भी दूध का भी 1 रुपया अगर बढ़ता है तो पूरा किचन का बजट जो है वो बिगड़ जाता है। जी 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 जी। अभी तो अमूल का 1 रुपया हुआ कम, तो बस वही, फिर ऐसा ना हो कि 2 रुपया बढ़ा दे। खाने पीने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे टैक्स लेवे या कुछ भी होवे, मगर मेन जो है वो टैक्स, इनकम टैक्स में जो रिफंड मिल जावे अच्छा सा, और 60+ वाले को जो थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, जो नहीं काम कर सकते, तो बहुत अच्छा है वो। तो देखिए अंकल जी ने यहाँ पे बता दिया है कि थोड़ा सा जो 65 के एज से ऊपर है उनको थोड़ी ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए और टैक्स को लेकर थोड़ी राहत मिल जाएगी तो बजट हम लोगों का सेट रहेगा, क्योंकि जब भी शॉपिंग करने आते हैं, कुछ भी करने आते हैं, बजट हम लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जेब पर उसका असर पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी लोगों से पूछते हैं क्या उनकी राय है इसमें। ये है चांदनी चौक की पराठे वाली गली, जो अपने आप में काफ़ी मशहूर है और बहुत कुछ सिमटे हुए है। ऐसे में बता दें कि इसका बहुत पुराना लंबा चौड़ा इतिहास है। शुरुआत में आप देखेंगे यहाँ पर छोले भटूरे, कचौरी, समोसे, सब कुछ यहाँ पर परोसा जा रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं शॉपिंग करते हैं दिन भर, तो उसके बाद काफ़ी थक भी जाते हैं और थकने के साथ साथ जब यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद खाते हैं तो यहीं पर चर्चाएं भी बहुत होती हैं। बाजार है तो ऐसे में बजट को लेकर खासी जानकारी सिर्फ हमें यहीं पर मिल सकती है। और अंकल जी आपसे जानना चाहेंगे, बजट पेश होने वाला है, शॉपिंग करने आए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? बहुत अच्छा बजट आएगा जी, बहुत अच्छा बजट आएगा, बहुत सब कुछ फ्रेंडली बजट आएगा पब्लिक के, कोई टेंशन नहीं है। पूरी उम्मीद है पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल। सारी उम्मीदें पूरी बिल्कुल होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीदें इतनी पॉजिटिव कैसे? देखो जी, जो सरकार आएगी अपने अच्छे से अच्छा काम करेगी, कोई सरकार खराब काम करती है, पब्लिक के लिए अच्छा ही करेगी। थैंक यू। पब्लिक के लिए अच्छा बजट होगा ये कहा जा रहा है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोग नाश्ता भी कर रहे हैं। आपने शॉपिंग कर ली आंटी जी? नहीं, अभी तो शुरू करें। पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद शॉपिंग। हाँ जी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे बजट आने वाला है देश का, क्या उम्मीद है, क्या राहत आप चाहती हैं सरकार से? बस वही है कि थोड़ा टैक्सेशन पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे थोड़ा देखे। यंग बच्चे हैं उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, जो न्यू यंग है, जो जिन्होंने स्टडी पूरी करी है, उन छोले भटूरे अच्छे हैं? टेस्टी है। आंटी छोले भटूरे खा रही हैं, कह रही है टेस्टी है। पराठे वाली गली तो बहुत मशहूर है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट हो रहा है, उसके बाद शॉपिंग होगी और ऐसे में कह रही है कि यंग बच्चों का ध्यान ज़रूर रखा जाए और यंग बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही जो है बजट पेश किया जाए। कितना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की जो है वो देखी जा रही है। और अब देखिए यहाँ पर अंकल जी पान बना रहे हैं, पान पर चूना लगाया जा रहा है। कैसे अंकल जी आप? ठीक है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? सही है। सही चल रहा है। कितने साल से आप यहाँ पर पान खिला रहे हैं लोगों को? बहुत दिन हो गए, कितने साल? करीब 35-40 साल हो गए। 35-40 साल? अंकल जी 35-40 सालों से यहाँ पर चांदनी चौक में पराठे वाली गली में पान खिला रहे हैं, तो क्या कुछ देश का बजट आने वाला है? निर्मला सीतारमण जी से क्या उम्मीदें हैं आपकी?
देखो हम उन चीज़ों में बहुत कम रहते हैं। कुछ राहत की उम्मीद है, कुछ राहत दे दी जाए, कैसी राहत आप चाहते हैं सरकार से? सरकार बढ़िया ही है, ये आएगी बीजेपी तो बढ़िया ही रहेगी। बीजेपी आएगी तो बढ़िया रहेगी। अच्छा, इस बार जो बजट पेश हो रहा है, कहीं दिल्ली के चुनाव का असर तो नहीं देखा जाएगा कि दिल्ली के लोगों को खुश कर दिया जाए? चुनाव में अगर वो आएगा तो दिल्ली पे असर तो पहुँचेगा, यहाँ बढ़िया ही होगा सब। तब बढ़िया ही होगा। तो पान लोग जमकर खा रहे हैं? हाँ, अच्छा, एक बात बताइए कि कितने रुपए का पान बेचते हैं आप? 15 रुपए का भी है, 20 का भी है, 40 का भी है। 35 साल से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, इससे पहले कितने का पान देते थे आप? 50 पैसे से चालू किया। 50 पैसे से पान चालू किया, 15 रुपए तक आप आ गए हैं। तो ऐसे में बजट आएगा तो पान के रेट भी बढ़ाएंगे क्या? अब जब मसाले के रेट बढ़ेंगे तो उसका भी बढ़ेगा। मसाले का रेट बढ़ेगा तो पान भी महंगा होगा और पान खाने वालों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। ये दादा पराठे आप बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार, एकदम सारी वैरायटीज़ आपने रखी हुई हैं। आपके पराठों में ऐसे क्या खास बात है कि लोग दूर दूर से आपके पास खिंचे आते हैं? यहाँ कम से कम पराठे होते हैं 50 तरह के। 50 तरह के पराठे? 50 तरह के पराठे होते हैं, अलग अलग वैरायटी के पराठे होते हैं। तो यहाँ पर देसी घी के पराठे बनते हैं, तो लोग इसीलिए आते हैं जो वहाँ पर देसी घी के पराठे खाते हैं। देसी घी के पराठे खाने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कितने साल से आप पराठे खिला रहे हैं दिल्ली में? यहाँ पर तो दुकानें तो बहुत पुरानी दुकानें हैं, 135 साल पुरानी दुकानें हैं। दुकान कितनी पुरानी है? 135 साल। 135 साल पुरानी ये दुकान है। तो 135 साल में आपने बहुत कुछ, यहाँ पे आप तो खैर 135 साल से नहीं हैं, लेकिन जितने साल से आप यहाँ हैं बहुत कुछ आपने देखा होगा। यहाँ पर लोग आपके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, पराठे खाते खाते बातें करते हैं, चर्चाएं होती हैं। महंगाई को लेकर खूब चर्चाएं सबसे ज़्यादा इसी जगह पर होती है, ऐसी जगहों पे होती है। तो क्या लग रहा है, इस बार देश का बजट आ रहा है फरवरी में, क्या उम्मीदें हैं? ये पॉलिटिशियन वाला मेरे को हिसाब तो मत पूछिए, उन लोगों से पूछिए। तो मैं महंगाई पे पूछ रही, पॉलिटिशियन वाला थोड़ी है। हाँ, महंगाई तो ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ पर जैसे हर चीज़ तो महंगाई ही बढ़ रहा है। जैसे अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है, घी भी महंगा हो गया हमारा। अभी हम ला रहे थे 6500 रुपये की टीन, 6000 की टीन, 5500 की टीन, अब वो महंगाई 8500 के टीन आ रहे हैं। बताओ, 8500। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इन चीज़ों पर राहत मिल जाए। राहत मिल जाए, और कुछ नहीं, और सब इन लोगों से पूछ लीजिए। तो अब जो सामान इस्तेमाल होता है पराठे बनाने में, घी पर खास तौर पर पराठे वाले हैं, घी लगाकर पराठा दे रहे हैं, घी में पराठा बना रहे हैं, तो उम्मीद वहीं पर होगी। आप देखिए ये कितने 135 साल पुरानी दुकान है, और ऐसे में आप देख सकते हैं स्पेस अच्छा खासा बनाया हुआ है, लेकिन खचाखच भर जाती है। स्टेयर्स आप देख सकते हैं कैसे लोग काफ़ी यहाँ पर पराठा खाने के लिए आए हुए हैं। आपसे हम बात करना चाहेंगे। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी। चांदनी चौक में कहाँ से आए हैं आप? हम फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद से शॉपिंग करने? नहीं, गुरुद्वारे आए थे मत्था टेकने। अच्छा, गुरुद्वारे आए थे। तो देखिए गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, तो लोग गुरुद्वारा भी दूर दूर से आते हैं यहाँ मत्था टेकने के लिए। मत्था टेक लिया, पराठों का आनंद लिया जाएगा। हाँ जी। बहुत फेमस है पराठे वाली गली। अच्छा, यहाँ पे सुना है कि पराठे वाली गली है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने आए हैं। फर्स्ट टाइम आप ट्राई करने आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत जल्दी अब फरवरी में बजट पेश होने जा रहा है, तो ऐसे में बजट पर सबकी निगाहें होती हैं, महिलाओं की खासकर होती हैं, कॉस्मेटिक को लेकर भी होती है, किचन को लेकर भी होती है, राशन को लेकर भी होती है। तो क्या कुछ उम्मीदें आपको लग रही हैं कि क्या कुछ आप उम्मीद सरकार से जता कर बैठी हैं इस बार बजट को लेकर? कितनी राहत चाहती हैं, किस चीज़ में राहत चाहती हैं? नहीं, राहत तो होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। एक तो जैसे घरेलू जो सामान है, ग्रॉसरी पे भी उन्होंने आई थिंक सो वो लगा दिया है, कहते हैं जो GST वगैरह, वो नहीं होना चाहिए था जैसे, तो लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है उस चीज़ का। बाकी वो ये गैस सिलेंडर आपको पता ही है, वो भी चल रहा है। होप सो, उम्मीद तो है, देखो क्या कहते हैं। तो देखिए जितना हम लोगों से बात करेंगे सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। पराठे बनाने वाले भैया की उम्मीद है कि घी और तेल में राहत मिले, हमें उसी में पराठों को तलना पड़ता है। और इधर कहा जा रहा है कि भैया किचन में गैस का इस्तेमाल होता है, गैस सिलेंडर के रेटों में थोड़ी राहत मिल जाए। तो देखिए मेरे लिए आ चुके हैं, ये मिक्स पराठा है, और पराठा का टेस्ट हम भी यहाँ पर ज़रूर लेना चाहेंगे। और बहुत क्रिस्पी पराठा है, बहुत सारा घी या तेल जो भी है वो लगाया गया है। घी की राहत अंकल जी भी चाहते हैं। और मेरे साइड में जो है छोले भटूरे भी चल रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से आए आप। छोले भटूरे कैसे हैं? छोले भटूरे यमी। हम ऑल द वे फ्रॉम गाज़ियाबाद यही ट्राई करने आए हैं पराठे वाली गली में। पराठे वाली गली कितनी फेमस है आप जान सकते हैं कि लोग दूर दूर से सिर्फ यहाँ पे ये टेस्ट लेने के लिए आ रहे हैं। तो शॉपिंग वगैरह भी करने आए हैं? बिल्कुल, अभी करेंगे।
अभी तो आए हैं, अभी सूट वाली गली जाएंगे। क्या शादी की शॉपिंग हो रही है? नहीं नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल शॉपिंग। अच्छा ये बताइए, चांदनी चौक से लोग दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्या कुछ लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा रेट कम है यहाँ पे बाकी मार्केट से? हाँ ऑफ कोर्स, और बल्क में लेते तो और ज़्यादा कम पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ तक आने तक चीज़ों का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है, डीलर्स, बीच में रिटेलर्स, ये सब आ जाते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं यहाँ से थोड़ा सा ले जाएं तो हमें अपनी चॉइस की भी चीज़ें मिल जाती है, वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। वैरायटी अच्छी मिलती है। अच्छा ये बताइए, बजट देश का अब आने वाला है फरवरी में, क्या उम्मीद है इस बार बजट से? क्या चाहते हैं कि कैसे सरकार आपको राहत दे? बजट से तो यही उम्मीद है कि थोड़ा टैक्स कम रहे, और ऑफ कोर्स कि जो रोड्स वगैरह हैं, जितने रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करना है उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। आप जॉब करते हैं या फिर अभी स्टडी कर रहे हो? करती हूँ किस डिपार्टमेंट? आईटी में। आईटी में। तो आईटी को लेके क्या उम्मीद है आपको बजट से? आईटी को लेके उम्मीदें यही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे स्टार्टअप्स आजकल हो रहे हैं, तो उम्मीद तो यही रहेगी कि जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलें और उस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि आईटी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर और लोग हायरिंग वगैरह में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सो दैट जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हटे थोड़ा। टैक्स को लेके क्या कहेंगे? टैक्स में कैसे राहत चाहते हैं आप? तो न्यू एंड ओल्ड रिजीम जो दोनों इन्होंने एक रखा हुआ है, वो थोड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए एक रिजीम फॉलो किया जाए तो वो बेटर रहेगा। जैसे हमें अभी अलाउड रहता है, हम एक चूज़ कर सकते हैं दोनों में से, वो थोड़ा एक कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट करता है, तो ये रहेगा कि एक ही रहे। टैक्स के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ? यंगस्टर्स के लिए जो ऑफ कोर्स आजकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा खुल गए हैं, बट उस हिसाब से वहाँ पे प्लेसमेंट्स उतने हो नहीं रहे हैं, तो बस यही रहेगा कि जो कॉलेजेस खुले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस खोलने से बेटर है कि आप ज़्यादा जॉब्स बनाइए, तो ताकि पूरा 100% प्लेसमेंट रिजल्ट हो कॉलेजेस का। तो सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, आईटी सेक्टर को लेके उम्मीदें हैं, महिलाओं की अपनी उम्मीदें हैं, और ऐसे में मध्यम वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं। सबने उम्मीदें लगाई हुई हैं सरकार से। आगे भी चलेंगे, पहले पराठा हम जल्दी से खा लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आगे भी जानने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ नई उम्मीदें लोगों के हैं इस बार सरकार से बजट को लेके। चांदनी चौक में अब हम आ चुके हैं सुनारो वाली गली में, और इसको ये पूरी ज्वेलरी मार्केट है। कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ऐसी शॉप्स जो हैं वो नज़र आएंगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर जड़ाऊ के हार नज़र आएंगे, चारों तरफ में गोल्ड नज़र आएगा चारों तरफ में। और ऐसे में यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, ज्वेलर्स से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है, सोने हीरो का काम है, तो उनकी उम्मीदें भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा होगी। तो यही जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं इस ज्वेलरी मार्केट में, और बात करेंगे यहाँ पर कुछ कस्टमर्स, कुछ ग्राहकों से भी और ज्वेलर्स से भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं बातचीत करना। कुछ यहाँ पर अंकल जी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और ऐसे में उनकी उम्मीदें बजट को लेकर जान लेते हैं। अंकल जी प्रणाम, कैसा चल रहा है कारोबार? मंदा है, बिल्कुल मंदा है, काम नहीं है। अच्छा मंदा है, ऐसा तेजी भी सोने चांदी में इतनी तेजी है कि व्यापार ही नहीं चल रहा है। मोदी जी ने और सीतारमन जी ने वायदा किया था कि जब हम जीएसटी लगाएंगे तो सारे टैक्स ख़त्म कर देंगे। कोई टैक्स उन्होंने ख़त्म किया नहीं, इनकम टैक्स बढ़ाया जा रहा है, सब उन्होंने कहा 1 मैन 1 टैक्स होगा, कोई टैक्स और इसके अलावा कोई नहीं होगा। वो टैक्स ख़त्म ही नहीं किया है। हम बजट में यही चाहते हैं कि टैक्स के अंदर बिल्कुल जो इनकम टैक्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इनकम टैक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये आप चाहते हैं? जीएसटी में आ ही रहा है ना, जीएसटी में हम दुनिया भर के टैक्स दे रहे हैं, 35% इनकम टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद में हम प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स देते हैं, फिर परचेज करते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। जहाँ जाए वहीं टैक्स 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 से ही परेशान हो रहे हैं हम। काम कहाँ से चलेगा, पैसा कहाँ से जुड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी पूरा वेडिंग सीज़न भी चला दिसंबर में, और जनवरी में 15 जनवरी के बाद शुरुआत हो जाती है, तो वो टाइम भी अब है। तो ऐसे में क्या इस वक्त भी काफ़ी मंदा है? काम नहीं है, बिल्कुल मंदा है, बिल्कुल मंदा है, कोई काम नहीं है। जब तक ये सोने के भाव में गिरावट नहीं आएगी, आज सोने का भाव 83 के भाव हो गया है, तो कुछ तो सोना कम होगा जब भी तो ग्राहक आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। देखिए बिल्कुल खाली बैठे हैं। देखिए अंकल जी कह रहे हैं हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, सोने का भाव इतना ज़्यादा है
जब तक गिरावट आएगी नहीं कस्टमर आएंगे नहीं और कारोबार बिल्कुल मंदा है। तो अब टैक्स बिल्कुल इनकम टैक्स जो है ना वो बिल्कुल या तो ख़त्म होना चाहिए या 10% के स्लैब पे आना चाहिए। उससे देखिए गवर्नमेंट के पास पैसा भी बहुत आएगा और व्यापार भी खूब चलेगा। यही है हमारा इस बार के बजट से लग रहा है कहना। उम्मीद रखते हैं, देखिए क्या करते हैं प्रधानमंत्री जी सीतारमण जी, उनकी इच्छा है। उम्मीद आप मतलब फिर भी रख रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो रखेंगे ही। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कुछ काम यही दुनिया चालू है जी। और मोदी जी ने तो वायदा भी किया था कि वन मैन वन टैक्स कर देंगे, हम जीएसटी लाएंगे। जीएसटी लाने का कारण उनका यही था और कोई कारण ही नहीं था जीएसटी लाने का। तो किस तरीके से भी आप टैक्स देते हैं ज्वेलरी पे, क्या कुछ जीएसटी है, 3% जीएसटी है ज्वेलरी पे, वो हम ग्राहक से लेते हैं, आगे देते हैं। कस्टमर्स आते हैं आपके पास और जब जीएसटी और पूरा रेट सुनते हैं तो क्या कुछ उनके रिएक्शंस होते हैं? नहीं, वो रिएक्शन तो कुछ नहीं, भाव तेजी है तो इसलिए मंदा है भाव। और आज यही 10,000 रुपये सोना कम हो जाकर लाइन लग जाएगी, ग्राहकी बढ़ जाएगी। ग्राहकी बढ़ जाएगी, इसलिए चाहते हैं थोड़ी गिरावट आए ताकि ग्राहकी आए। हाँ, कुछ सुविधा मिले। तो चलिए अब अंकल जी को तो आपने सुन लिया, आगे भी जान लेते हैं और भी राय जो है कि क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में ज़रूर हमारे लिए कुछ कर दिया जाए ताकि राहत मिल जाए, क्योंकि हम बिल्कुल खाली बैठे हैं और ऐसे में शादियों का सीज़न चल रहा है। शादियों के सीज़न में भी हमारे पास कोई कस्टमर्स नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। अगर गिरावट आएगी दामों में, कुछ टैक्स में राहत दी जाएगी तो कस्टमर्स आएंगे और हमारा कारोबार चल पड़ेगा। हम बात करना चाहेंगे, बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं ज्वेलर्स की, कस्टमर्स का आवाजाही कैसी है, तो ये हम जानना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार बजट को लेकर? बजट इस बार अच्छा जाएगा। उम्मीद है इंपोर्ट ड्यूटी ना बढ़ाई जाए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई तो फिर से गोल्ड के रेट बढ़ जाएंगे और कस्टमर को इस बढ़े हुए रेट पे और दिक्कत आएगी। वैसे ही रेट बढ़े हुए हैं, काम स्लो है और शादी का सीज़न भी है, मगर सरकार का मुझे ऐसा लग रहा है इंपोर्ट ड्यूटी दोबारा से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना बढ़ाया जाए। अगर इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ गई तो गोल्ड का रेट और प्लस हो जाएगा। 80,000 का अगर गोल्ड है 4% में बढ़ गई तो 3200 रुपये होते हैं, तो कस्टमर पे ये ना फ़र्क पड़े। बाकी उम्मीद अच्छी है, पॉजिटिव है, सरकार काम कर ही रही है हमारे लिए। बाकी इनकम टैक्स में कह रहे हैं स्लैब बढ़ा देंगे तो और फ़ायदा है। देखिए इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर ये कह रहे हैं और ये तो हम भी देख रहे हैं। अभी हम पूरा ये सुनारो वाली गली ज्वेलरी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट ये कही जाती है। हम यहाँ पर जब आ रहे हैं तो अभी कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो सब ज्वेलर्स जो है वो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि ज्वेलर्स पे बैठे होंगे कस्टमर्स, गोल्ड खरीद रहे होंगे, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कस्टमर कम है, अब इनके भी बैठे हुए हैं, इनकी भी बेटी की शादी है, मगर इस बड़े हुए रेट में सबका बजट एक निचोड़ गया है और जिसको 10 तोले चढ़ाना था वो आज 7 तोले 6 तोले चढ़ा पा रहा है, तो बजट निचोड़ गया है। और देखो शादी सबको करनी है, जेवर सबको चढ़ाना है, मगर रेट इतना पहुंच गया हाई तो आदमी की सीमित से बाहर हो गया है करना। अब देखिए आप बाज़ार की क्या रौनक है, यहाँ पे सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट होती थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज बाज़ार बिल्कुल खाली है। और ये ज्वेलरी लाइन में नहीं, मुझे लगता है हर लाइन में ये होता जा रहा है, हर चीज़ रेंज से बाहर होती जा रही है। काम देखो सबका बजट निचोड़ता जा रहा है। लग रहा है आपने ये तो बता दिया कि हम क्या चाहते हैं, पर लग रहा है सरकार आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेगी। सरकार देखो कोशिश तो कर रही है, सबका मतलब बिजनेसमैन को भी सबका मतलब कर ही रही है, पॉजिटिव सरकार है, मगर पता नहीं वो रिजल्ट दिख नहीं रहा है बाज़ारों में। अभी कस्टमर बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछिए कि क्या है। बिल्कुल इनसे जानना चाहेंगे। अंकल जी नमस्ते, सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं? मैं मनोज गुलाटी हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ, बिलोंग करता हूँ। बेटी की शादी है घर में? बेटे की मैरिज है मेरी। बेटे की शादी है जी। तो बहू को बहुत सारे गहने चढ़ाने होंगे, गिफ्ट में देने होंगे। जी बिल्कुल। तो फिर गहनों की खरीदारी आप करने आए हैं, क्या लग रहा है? गहनों की खरीदारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन रेटों ने ऑनेस्टली जैसा इन्होंने कहा है अभी कि एक बजट में आकर के हमें उस चीज़ को थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है कि अगर मुझे 20 तोले करना था तो मैं 16-15-16 पे अटक जाऊँगा, या 25 करना तो कोई ना कहीं अटकता आदमी, क्योंकि रेटों की इतनी उम्मीद हमें कभी थी नहीं कि गोल्ड की जैसे पिछले 3-4 साल में रेट्स बढ़े हैं गोल्ड के, डेट वाज अनएक्सपेक्टेड कि इतना रेट बढ़ जाएगा गोल्ड का। पता नहीं ये इसके पीछे रीज़न जो भी इंटरनेशनल रीजंस हैं या जो भी रीज़न इसके पीछे रहे हैं, बट एक आम कस्टमर के लिए तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है कि हर आदमी एक बजट बना के चलता है, क्योंकि वो प्लानिंग पहले करता है, आज नहीं करता। शादी अगर आपने आज 3-5 साल बाद करनी है तो प्लानिंग वो आज करता है वो, लेकिन वो प्लानिंग तो सारी फेल हो जाती हैं वहाँ आते आते। और इस बार तो गोल्ड ने सारा कुछ ही बिगाड़ दिया। पिछले 2-3 साल में तो जब मैंने अभी बेटी की शादी की थी तो तब भी यहाँ पे भाई साहब के पास मैं आया था, उस समय गोल्ड था 30,000 रुपये,
आज गोल्ड 80,000 रुपये में बाई कर रहा हूँ मैं, और ये 6 सालों की बात है सिर्फ। 6 साल पहले आपने 30,000 में सारे गहने लिए हैं। आज वो ये मैं 80,000 में बाई कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, और इसके पीछे रीजंस क्या हैं, बेसिकली फैक्टर्स तो हम नहीं टेक्निकली बता सकते कि इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं या मीडिएटर्स बीच के ऐसे हैं या पॉलिटिकल बंदे ही ऐसे हैं। हमारा देखो, सरकार में भ्रष्ट तो हर जगह है कहीं ना कहीं। इसमें गवर्नमेंट का रोल कम रहता है गोल्ड में। रीज़न क्या है, ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, ये कॉमिक से चलता है, कमोडिटी एक्सचेंज से। तो इंटरनेशनल इतनी अभी 1-2 साल में आपने देखा है, यूक्रेन, रशिया, इज़राइल, हमास, और उसके बाद आपका मतलब यूएस में ट्रम्प और उसका हुआ है जो चेंज। तो ये इंटरनेशनल फैक्टर होते हैं, इसमें इंडिया का इतना योगदान नहीं होता। इंटरनेशनल फैक्टर की वजह से गोल्ड के रेट जो बढ़े हैं, पीछे आप कोविड से देखते होगे एक तरफ बढ़ रहा है, मगर सिर्फ इंटरनेशनल जो हमारा अभी आज रेट 88,000 होता, अगर गोल्ड मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडी जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो कम ना करी होती, आज ज़्यादा रेट होता। मगर कम करी, वो फ़ायदा है हमारे लिए, गवर्नमेंट ने जो हमें फ़ायदा दिया है कस्टमर्स को भी। अगर हम उस तरह से देखेंगे तो आज रेट 87-88 होता, जिस हिसाब से पहले इंपोर्ट ड्यूटी थी। आज 3% इंपोर्ट ड्यूटी रह गई है, तो हम 80-82 हज़ार का सोना देख रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि सरकार का कोई इसमें वो है, क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर है। आप